हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 36 की, जो कि 1 अक्टूबर के लिए जारी किए गए कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखें और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, और आज हम इसमें नेत्रों के बारे में यानी हमारी आँखों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं नेत्रों की, तो हमारे पास 2 नेत्र हैं, केवल एक क्यों नहीं है। तो इसे समझने के लिए हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे। तो हमारे एक के बजाय जो 2 नेत्र हैं, इनके कई लाभ हैं। इससे हमारी दृष्टि विस्तृत हो जाती है और मानव का एक नेत्र क्षैतिज लगभग 150 डिग्री तक देख सकता है, जबकि दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये 180 तक देख सकता है। और अगर मंद प्रकाशित वस्तु के हम अगर सूचना में इजाफा करना चाहें, मतलब हमारे तंत्रिका तंत्र से जो सूचनाएं जाती हैं उसकी सूचना में इजाफा करना चाहें, तो 2 अगर नेत्र हों तो ये जो सूचनाएं हैं अच्छी तरीके से मानव नेत्र के द्वारा पहुंचाई जा सकती हैं। बच्चों, एक चीज़ हमने ध्यान दी होगी कि शिकार करने वाले जो जंतु होते हैं उनके 2 नेत्र होते हैं और सर के विपरीत दिशा में स्थित होते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि उन्हें अधिकतम विशिष्ट दृष्टि क्षेत्र प्राप्त हो सके, यानी अधिकतम दूरी तक वो देख सके। लेकिन हमारे जो दोनों नेत्र हैं सिर के समान और स्थित होते हैं, जिस प्रकार हमारा जो दृष्टि क्षेत्र तो कम हो जाता है, लेकिन हमारी जो चक्षुषी की लाभ है यानी देखने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। अगर हम एक नेत्र बंद कर लेते हैं तो हमें संसार चपटा सा लगता है, दुम लगता है। लेकिन अगर दोनों नेत्र खोल लेते हैं तो ये वस्तु को गहराई से तीसरे आयाम तक देख सकते हैं। हम मतलब 3D जिसे बोलते हैं, उस तरीके से हम चीज़ों को देख सकते हैं। बच्चों, अब क्योंकि हमारे नेत्रों के बीच कुछ सेंटीमीटर का अंतर होता है, तो प्रत्येक नेत्र में थोड़ा सा भिन्न प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। प्रत्येक नेत्र में थोड़ा सा भिन्न प्रतिबिंब दिखाई देता है। हमारा मस्तिष्क क्या करता है, हमारा मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंबों को संयोजन करके एक प्रतिबिंब बना लेता है, और इस प्रकार की अतिरिक्त सूचनाओं का उपयोग करते हुए मस्तिष्क बताता है कि कोई वस्तु कितनी दूर है या कितनी पास में है हमारे। अब बच्चों, एक चीज़ आती है नेत्रदान। तो नेत्रदान क्या है कि मृत्यु के पश्चात अगर हमारे नेत्र जीवित रहते हैं तो मृत्यु के पश्चात नेत्रदान किया जा सकता है। नेत्रदान व्यक्ति के जीवन में, किसी नेत्रहीन के व्यक्ति के जीवन में कुछ खुशियाँ ला सकता है। बच्चों, अब नेत्रदान करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि नेत्रदान करने वाले व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग या लिंग का हो सकता है। चश्मा पहनने वाला या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। मधुमेह अथवा उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति, दमे के रोगी, वह व्यक्ति जिसमें कोई संक्रामक रोग नहीं है, वह भी नेत्रदान कर सकते हैं। फिर मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाले जाने चाहिए, और इसके लिए हमें समीप के नेत्र बैंक को सूचित करना होगा। नेत्र बैंक की टीम आकर दिव्यांग व्यक्ति के घर पे या अस्पताल से नेत्र निकाल लेगी, और इसमें 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। एक सरल प्रक्रिया है जिसका निरूपण नहीं होता है, और नेत्रों का एक युगल कॉर्निया अंधता से पीड़ित 4 व्यक्तियों की दृष्टि प्रदान करने में काम आ सकता है। मतलब एक जो नेत्र है आपका, उससे 4 व्यक्तियों तक को दृष्टि प्रदान की जा सकती है। बच्चों, अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, दृष्टि के लिए हमारे 2 नेत्र क्यों हैं। तो पहली चीज़ है बच्चों, आंसर 1 में आपका पहली चीज़ है कि एक नेत्र 150 डिग्री दिखाता है, जबकि दूसरा नेत्र जो है 180 डिग्री तक दिखाता है, यानी कि क्षेत्र को विस्तृत कर देता है, इस वजह से ऐसा है। दूसरा, मंद प्रकाशित वस्तुओं की सूचनाओं को दोनों नेत्र अगर देखें तो दोनों सूचनाएं बढ़ा देते हैं। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है बच्चों। फिर उसके बाद अगर तीसरा पॉइंट देखें तो तीसरा पॉइंट है ये हमारा, ये वाला, कि मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंबों को संयोजन करके एक प्रतिबिंब बना देता है, जिससे अतिरिक्त सूचनाओं का उपयोग करके हम ये बता सकते हैं कि कोई वस्तु कितनी दूर या कितनी पास है। तो ये चीज़ें हैं बच्चों उसके बारे में। प्रश्न नंबर 2 है, नेत्रदान करते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो नेत्रदान करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि ये जो बातें दी हुई हैं इन्हें आप लिख सकते हैं। ये आपका आंसर 2 है बच्चों। तो बच्चों, ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।